जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आफत की बारिश आई, कई जगहों पे क्लाउड बर्स्ट हुआ तो कई जगहों पे इस वजह से भारी नुकसान हुआ है। नेशनल हाईवे अभी तक बंद है क्योंकि लगातार वहां पर काम चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी मार जो है वो हुई है कश्मीर घाटी में, खास तौर पे उन लोगों पर जो सेब से पूरी तरीके से डायरेक्टली इन्वॉल्व है। सेब व्यापारी पूरी तरीके से परेशान है, कई जगहों पे ट्रकें फंसी है। आलम यह है कि 1000-1500 रुपए की पेटी आज के वक्त जब जम्मू पहुंचती है तो वो सिर्फ 200 या फिर 300 रुपए में बिक रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक अल्ताफ साहब, जो कि खुद पहलगाम से है। साहब, हमने देखा कि जम्मू में अभी हम कुछ देर पहले मंडी होके आए, वहाँ पे जो 1500-1000 रुपये की पेटी थी वो आज की वक्त 200 रुपये 300 रुपये। व्यापारी परेशान है, जो फ्रूट ग्रोवर है वो परेशान है। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ये तो अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में 300 मीटर का जो स्ट्रेच है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से 15 दिन में बन नहीं पाया। इससे बढ़कर हमारे लिए सानिया क्या हो सकता है कि हम कहते हैं कि हमारी कंट्री डेवलप्ड कंट्री है। आप खुद जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। मैं खुद कल श्रीनगर से जम्मू आया और मैंने एक एल्डरली फैमिली को रेस्क्यू किया। उनको घर में बहुत कोई बीमार था, बहुत सीरियस था। 200 से 300 मीटर का स्ट्रेच 15 दिन में कंप्लीट नहीं हुआ। हम किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? आप देखिए, कश्मीर में सोपोर से लेके अनंतनाग तक, नॉर्थ, सेंटर एंड साउथ, पूरे जो फ्रूट ग्रोवर्स है सारे सड़कों पे है। नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी इज नॉन सीरियस। मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, कहीं ये जानबूझ के तो नहीं कर रहे हैं, कोई डेलिबरेट अटेम्प्ट तो नहीं है ये कर रहे हैं कि 300 मीटर का स्ट्रेच इनसे 15 दिन में कंप्लीट नहीं हो रहा है। ट्रैफिक का निज़ाम कहीं नजर नहीं आ रहा है, कहीं मैंने पुलिस वाला नहीं देखा एक्सेप्ट जखानी में। सो यहां से छोटी गाड़ी आती है, यहां से छोटी गाड़ी आती है, बीच में वो फंस जाते हैं। 2-2, 2.5 घंटे उनको लगते हैं ट्रैफिक जैम निकालने में। खुद लोग, मैंने ये तक देखा, लोग खुद ट्रैफिक जैम निकाल रहे थे। वेयर इज ट्रैफिक पुलिस ऑफ J&K? वेयर इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया? वेयर इज नितिन गडकरी, जो बड़े बड़े दावे करते हैं? अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुझे, समथिंग फिशी मुझे जो लग रहा है इसमें, देयर इज समथिंग फिशी। अदरवाइज ये कश्मीर की इकोनॉमी को डैमेज नहीं कर रहे हैं, ये पूरे मुल्क की इकोनॉमी को डैमेज कर रहे हैं। इसके साथ खाली कश्मीर का फ्रूट ग्रोवर या ट्रेडर इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, मुल्क का हर एक बाशिंदा इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। आप देखिए, ट्रक वाला जिसको 30-30, 40-40 हज़ार रुपया महीने का ये EMI भरना है, वो बेचारे चला रहे थे रास्ते में। हम उनसे मिले, उन्होंने कहा जनाब हम ये फ्रूट सीजन में अपना ये सारे किस्त निकालते थे, लेकिन हम इस बार रह गए। कहां से लाएगा वो किस्त? आप लेबर्स की बात करें, यूपी के लेबर लगे हैं, बिहार के लेबर लगे हैं, क्या करेंगे, क्या देंगे उनको? आप उसमें अखबार लगता है, पेपर लगता है, उसमें अखबार रेदी का, वो कहां से आता है? उसका गत्ता लगता है, कहां से आता है? और ग्रोवर्स ने पैसे उठाए होते हैं पूरे हिंदुस्तान से, क्या देंगे उनको? ये आश होती है उनको कि वो उनके पास ये सेब पहुंचाएं। जो व्यापारी है वो भी रो रहा है, जो ग्रोवर है वो भी रो रहा है। तो मैं अदबन गुजारिश करूंगा गडकरी साहब, नितिन गडकरी साहब को, चाहे अगर नहीं कर पाते हैं, जैसे उमर साहब ने कल कहा, हैंड ओवर इट टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जाने। आज के डेट में लोग हमसे सवाल करते हैं, वो गडकरी साहब को सवाल नहीं करते हैं, वो LG मनोज सिन्हा साहब को सवाल नहीं करते हैं, वो PM साहब को सवाल नहीं करते हैं, वो जम्मू कश्मीर के CM को सवाल करते हैं, जिसको उन्होंने चुना है। दे मेक हिम, जबकि CM के पास है ही नहीं नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी। उसने सीधे फिर कहा आपसे नहीं हो पा रहा है, हैंड इट ओवर टू द स्टेट गवर्नमेंट। हम जाने और जो रोल R&B डिपार्टमेंट है कैसे इसको मेंटेन करेंगे, हम कर सकते हैं। अब बैरूनी मुल्क देखो, बाहर मुल्कों में कितने डेवलपमेंट्स होते हैं। एक मुल्क ने तो कोविड में 24 घंटे में 500 बेडेड हॉस्पिटल बनाया, हम 300 मीटर 15 दिन में नहीं बना ठीक कर पाए। कल मुख्यमंत्री ने नितिन गडकरी से भी बात की है। दूसरी तरफ आपको लगता है कि कोई कंपनसेशन मिलना चाहिए उन लोगों को जो
खास तौर पे भारी नुकसान जिनको हुआ है? देखिए, क्या क्या जरूरत पड़ी हमें, हम उमर साहब मजबूर हो गए उससे बात करने के लिए, जबकि उसके पास, नितिन गडकरी साहब के पास ये डिपार्टमेंट है। क्या वो 15 दिन उसको पता ही नहीं है कि नेशनल हाईवे जो है वो बंद हुई है, 300 मीटर इसमें खराब हुआ है, इसको ठीक करना है? आर दे सच नॉन सीरियस अबाउट जम्मू एंड कश्मीर? दिस इज द ओनली लाइफ लाइन फॉर जम्मू एंड कश्मीर, जो एक ही रोड है हमारा, जो पूरे 2 रीजन को पूरे हिंदुस्तान के साथ जोड़ता है, दैट इज नेशनल हाईवे 44। तो इतने नॉन सीरियस, आपको खुद आपने इस सवाल में ही आपने जवाब दिया। आप देखिए 15 दिन के बाद उमर साहब मजबूर हो गए, 12 दिन के बाद या 14 दिन के बाद, जब इसको लगा कि ये नॉन सीरियस है, तब जाके उसको गडकरी साहब से बात करनी पड़ी। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर ये नुकसान हुआ है, दे शुड प्रिपेयर एक प्रोग्राम बनाए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ कि जितना नुकसान फार्मर्स को हुआ, ग्रोवर्स को हुआ, उसकी भरपाई उनको करनी चाहिए। उस जितना नुकसान जम्मू कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर्स को हुआ, उसकी भरपाई हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को करनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करनी चाहिए। तो आपको लगता है कि अब भरपाई का वक्त है, और ख़ास तौर पे जो व्यापारी है, चाहे वो फ्रूट मंडी में हो, वो साफ तौर पे कह रही है कि भारी नुकसान है, 300 रुपये की पेटी बिक रही है? मैं कह रहा हूँ एस्टिमेटेड कॉस्ट, अभी तक मैं सुबह पढ़ रहा था, 1200 करोड़ उसका नुकसान हुआ। ये खाली, मैं अगेन लेट मी टेल यू, इट्स नॉट फॉर कश्मीर पर्टिकुलरली ओनली, इट्स फॉर ऑल ओवर इंडिया। इसके साथ पूरे हिंदुस्तान में ये पैसा चला जाता है, ये खाली कश्मीर में पैसा नहीं रहता है। तो मेरे हिसाब से अदबन गुजारिश करेंगे कि दे शुड कंपनसेटेड। अगर रास्ता उनसे नहीं बना, कम से कम कंपनसेशन तो दे सकते हैं जितना नुकसान हुआ, और आने वाला जो वक्त है उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए दे शुड डू इट विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। एक 12-14 घंटे का बंद करिए रास्ता और गेट इट डन। एंड मैं कह रहा हूं आपको, इट्स नॉट ए बिग डील। किसी जगह 2 घंटे का जेसीबी लगना है, नहीं लगा था। मैं कह रहा हूं अगर मैनेजमेंट ट्रैफिक मैनेज करे, इसमें भी जो ये ठीक करने की जरूरत है, 2-2 घंटे रास्ता खोलें, 2 घंटे काम करें, तो एक बंद भी नहीं होगा और दूसरा रोड भी क्लियर हो जाएगा। तो मेरी अदबन गुजारिश है कि दे शुड डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल, अदरवाइज दे आर जस्ट डूइंग ए डॉजिंग दिस कश्मीरी पीपल फॉर नॉट रेस्टोरिंग द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गलत कर रही हैं फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। साफ तौर पे आप यहाँ पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता है और विधायक है पहलगाम से, अल्ताफ साहब, उनको सुन सकते हैं। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जल्द से जल्द नेशनल हाईवे को रिस्टोर करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जितने भी व्यापारी हैं या फिर फ्रूट ग्रोवर्स हैं, उनको कम से कम सरकार की तरफ से कंपनसेट करना चाहिए। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए।